हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है दिल्ली सल्तनत पर, हम इसमें पढ़ेंगे गुलाम वंश, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। और इसमें जो है हम जो प्रमुख शासकों की बात करेंगे वो बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में। और ये काफ़ी इजी नोट्स हैं। आप एक बार अगर पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर किया गया है। उससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। और अपने आप नोट्स बना करके अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से हमारा वीडियो देख करके, तो आपका ये जो टॉपिक है गुलाम वंश का, ये पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम PYQ क्वेश्चन भी करेंगे। वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो जो इतिहासकार हैं उनका मत है कि ये 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। अच्छा, 1206 में शुरू हुआ और 1526 में जब बाबर आए थे तो उसमें ये वंश का अंत हो गया था। फिर मुगल काल आ गया था। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले कुल 5 वंश थे। और उन वंशों में, उन सल्तनत का जो वंश थे, शासनकाल को दिल्ली को सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है, इन 5 वंशों को मिला करके। इसमें जो गुलाम वंश, जो कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये चला था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। नंबर 2 आपका खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। ये काफ़ी कम टाइम तक चला था, जितने भी 5 वंशज थे। उसके बाद अगला आता है नंबर 3 तुगलक वंश, ये 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद में आया था सैयद वंश, ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद में अगला आता है लोधी वंश, ये 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। और 1526 ईस्वी के बाद में बाबर आया और मुगल काल शुरू हो गया था। इसमें जो ऊपर के 4 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों वंश जो थे ये मूल रूप से तुर्क थे। और जो आखिरी है लोधी वंश, ये अफगान वंश था। और ये कुल जो टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1526 ईस्वी तक का, तो ये 320 वर्षों तक का रहा है। जो दिल्ली सल्तनत है ये 320 वर्षों तक का शासनकाल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। ये मैं अलग अलग 5 वीडियो में, या हो सका तो 4 वीडियो में, जो भी पॉसिबल रहेगा उतने वीडियोज़ में मैं ये 5 सल्तनत के बारे में, 5 वंशों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिलहाल आज का हम गुलाम वंश का जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। और कुछ विद्वान इस वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। तो इसमें जो प्रमुख कुल शासक हुए हैं वो 11 हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 आराम शाह, नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 4 रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, नंबर 5 रजिया सुल्तान, नंबर 6 बहराम शाह, नंबर 7 अलाउद्दीन मशहूद शाह, नंबर 8 नसीरुद्दीन महमूद, नंबर 9 बलबन, नंबर 10 कैकूबाद और नंबर 11 शमशुद्दीन क्यूमर्श। कुल 11 शासक हुए हैं। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये मैंने जैसा आपकी बताया अभी आपको, ये गुलाम वंश का संस्थापक था और गौरी का गुलाम था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब गौरी यहाँ से वापस गया था तो उसने क्या किया कि जो जीते हुए उसके प्रदेश थे, ये उसने अपने गुलामों को सौंप दिया था शासन करने के लिए। और जो गुलाम थे वो उसके नाम से शासन चलाते थे। उन्हीं में एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था
वो 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, चूँकि ये गुलाम था और ये गौरी के नाम पर शासन चलाता था, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मालिक और सिपाह सालार की उपाधि के साथ इसने शासन किया था। कुतुबुद्दीन की और भी उपाधियां हैं, जैसे लखता या लाख बख्श के नाम से जाना जाता था इसको, हातिम ताई के नाम से जाना जाता था और कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। इसमें जो इसकी लखता या लाख बख्श जो उपाधि है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इस उपाधि से पता चलता है कि दानवीर था, वो लोगों को दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। इसके दरबार में विद्वान भी थे, एक थे हसन निजामी और दूसरे थे फ़क़-ए-मुदब्बिर। ये दो विद्वान थे इसके दरबार में। अगर हम इसके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोनों ही दिल्ली में थे। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ करवाया था, हम ऐसा कह सकते हैं। कुतुब मीनार पूरी नहीं इसने बनवाई थी। इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका रखा गया था, कुतुब मीनार का नाम, और इसको जो है पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ने 2 मंजिलें बनवाई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाकी जो 3 मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में इस पर बिजली गिरी और इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, और जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसको फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। तो फिलहाल हम आज के इस वीडियो में इतना जानेंगे कि जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, और कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, वो भी दिल्ली में है, और कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। और राजस्थान में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था। तो ये इसके कार्य हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान खेलना आपने खेल देखा होगा, जिसमें एक लंबी सी हॉकी जैसी स्टिक होती है और घोड़े पे बैठ के बॉल को हिट किया जाता है। वो ये खेल रहा था और ये घोड़े से गिर गया, और गिरने पर इसके गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी टूट गई वहाँ से, और ये इसकी डेथ हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सहायक सेना नायक था वो बख्तियार खिलजी था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का था जो, वो बख्तियार खिलजी था। इसके बाद अगला शासक, इसका पुत्र आराम शाह लाहौर गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, ये लाहौर की गद्दी पर बैठा, लेकिन इसने 8 महीने ही शासन किया था, इसलिए इसके कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए इसको मैंने क्लियर नहीं किया है, इसको कवर नहीं किया है। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इसके बेटे ने आराम शाह ने केवल 8 महीने शासन किया था, और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था। ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर था कुतुबुद्दीन ये इल्तुतमिश, और ये तुर्किस्तान का इलबरी जाति का तुर्क था, और इसने लाहौर को बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, और इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जो बगदाद एरिया था वहाँ पर खलीफाओं का काफ़ी रहता था, मतलब बोलबाला, तो उनसे खासकर जो मुस्लिम लोग थे उनको उसमें वहाँ से खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी बगदाद के। तो इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की कि अब मैं सुल्तान हूँ, ऐसा उन्होंने इसको घोषित कर दिया, और फिर ये वहाँ का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, तो मतलब ये गुलाम का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश पर गुलामों का गुलाम होने का कलंक है। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था। इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता प्रणाली का मतलब होता है
कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। जो सेना होती थी उसको धन नहीं वेतन बंद कर दिया इसने, और इसने कहा भाई भूमि का टुकड़ा ले लीजिए, वहाँ पे खेती कीजिए और अपना आप निर्वाह कीजिए और आप हमारी सेना में रहेंगे। सेना, इसने 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था जिसको तुर्कान-ए चहलगानी कहा जाता है। इसको बाद में बलबन ने इसका विनाश किया था। चूँकि ये 40 सरदार थे, ये जो सुल्तान था उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे, तो बलबन ने इसका तुर्क चहलगानी का इसने विनाश किया था। इसने सिक्के भी चलाए थे और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने ही जारी किए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के इसने जारी किए थे। इसने 2 तरीके के सिक्के चलाए थे, एक टंका और दूसरा जीतल। जो टंका था ये चांदी का सिक्का था और जो जीतल था ये तांबे का सिक्का था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली किया था और ये सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था और इसने तुर्क-ए-चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। इल्तुतमिश के अगर हम विजय अभियान की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तराइन का जो तृतीय युद्ध है ये 1215 ईस्वी में ये तजुद्दीन को इसने पराजित किया था इल्तुतमिश ने। फिर 1217 ईस्वी में मंसूरा का युद्ध हुआ, इसमें नसरुद्दीन ने कुबाचा को हराया। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय हुई और इसने गयासुद्दीन को हराया था और इसने सुल्तान सिंध एवं मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी 1227 ईस्वी में। और 1226 ईस्वी से लेकर के 1231 ईस्वी तक इसने राजपूतों पर विजय प्राप्त की थी और 1235 ईस्वी में इसने पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कुछ विजय अभियान है, आप कॉपी पे नोट्स पे लिख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहीं पर एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि जो इल्तुतमिश था इसने न्याय मांगने के लिए एक परंपरा चलाई थी। वो परंपरा क्या थी कि जैसे अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो लाल वस्त्र पहन करके दरबार में आएगा, जनता के सामने, राजा के सामने, 40 तुर्क सरदारों के सामने आएगा न्याय मांगने के लिए, जिसका प्रयोग रजिया ने किया था। अभी हम आगे उस वीडियो में आपको बताएंगे, लाल वस्त्र पहन करके। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसको मालूम था कि उसका बेटा ये जो है ये सही नहीं है, तो उसने क्या किया था, वो अपने जीवन काल में रजिया को सुल्तान का उत्तराधिकार घोषित करना चाहता था और उसने किया। लेकिन रजिया का जो उत्तराधिकार था इन 40 सरदारों को नहीं पसंद आया। चूँकि उससे पहले कोई महिला शासिका नहीं होती थी तो इन लोगों को लगा कि अब कोई महिला इनके ऊपर शासन करेगी, तो 40 सरदारों को पसंद नहीं आया। तो रजिया ने क्या किया कि लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने गई न्याय मांगने के लिए, और जब जनता ने ज़्यादा हस्तक्षेप किया तो उसके बाद उसको शासन मिल गया कड़ी मुशक्कत के बाद। और इल्तुतमिश ने जो है 25 वर्षों तक शासन किया था। मैं आपको बता दूं, छूट गया ऊपर बताना में, इल्तुतमिश ने 25 वर्षों तक शासन किया था और उसके बाद उसी के वंशजों ने 30 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसी वंशानुगत शासन स्थापित करने में किसी को सफलता मिली थी, तो वो था इल्तुतमिश। इसने 25 साल तक शासन किया और इसके बाद में इसी की पीढ़ी दर पीढ़ी ने 30 सालों तक शासन किया था। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसको जो है वंशानुगत शासन स्थापित करने में सफलता मिली थी। आगे हम बात करें अगर रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्ष तक शासन किया था। लगभग 4 वर्ष तक है, वैसे कहीं कहीं 3 वर्ष और 6 माह या 8 माह का जिक्र भी होता है। रजिया जो थी दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। अच्छा, उस समय तक औरतें पर्दा पहन के आती थी, पर्दा करती थी, घूंघट करती थी, तो इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की भांति चोगा, जिसको कि काबा कहा जाता है, और कुलाह मतलब टोपी, ये पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी, जो कि 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। वो कहीं ना कहीं इससे जो है रजिया से परेशान रहते थे इस बात से। तो रजिया की हत्या 13 अक्टूबर सन 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो रजिया का थोड़ा सा शासन है, याद रखिएगा, पहली महिला मुस्लिम शासिका है और ये 1236 से 1240 ईस्वी तक रही थी।
इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1240 तक बैठा, और उसके बाद में रजिया 1236 से 1240 तक बैठी, और उसके बाद में अगला शासक जो आया वो बहराम शाह था, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। ये 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में अगला अलाउद्दीन मशहूद शाह था, जो कि 1242 ईस्वी से 46 ईस्वी तक रहा, और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। जो रुकनुद्दीन फिरोज थे, जिन्होंने 1236 से 1236 मतलब थोड़े दिन है, लगभग 8-10 महीने का शासन किया था, ये उनका लड़का था। फिर अगला था नसरुद्दीन महमूद शाह। इसने 1246 से 1266 लगभग 20 सालों तक शासन किया था। ये इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का ये पोता था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वंशानुगत शासन चला, है ना। पहले लड़का, फिर लड़की, फिर पोता, तो ये इस तरीके से वंशानुगत शासन चला। नसरुद्दीन जो था, नासिरुद्दीन महमूद शाह, दिल्ली सल्तनत का ये 8वां शासक था, और ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसने कुरान की प्रतियां लिखी, टोपियां सिली, कुरान की प्रतियां बेची, और टोपियां बेच करके इसने अपना जीवन जो है निर्वाह किया। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया, और इसकी मृत्यु के बाद बलबन अगला शासक बना था। याद रखिएगा, इसने बलबन को अपना वजीर बनाया था, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया था, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो अगला शासक जो था वो बलबन हुआ था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था, और बलबन ईरान का रहने वाला था। बात करें अगर बलबन के वास्तविक नाम की, तो वो था बहाउद्दीन। ठीक, और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। याद रखिएगा, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था, और तुर्क के चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। मैंने आपको पीछे बताया था कि तुर्क के चहलगानी का विनाश आगे चल करके बलबन कर देंगे। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। इसका एक नवरोज उत्सव होगा कोई, तो इसने उसको फारसी रीति रिवाज के अनुसार प्रारंभ किया था। राजदरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। अब इसमें सिजदा और पैबोस प्रथा क्या होती है मैं आपको बता दूं कि जो सिजदा होती है, सिजदा का मतलब होता है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, और जो पैबोस का अर्थ होता है वो सुल्तान के पैरों को चूमना। सिजदा का अर्थ है सिजदा करना मतलब झुकना, और पैबोस का अर्थ पैरों को चूमना। अच्छा, ये प्रथा बलबन ने अपने सल्तनत काल के जो अमीर थे उनका घमंड तोड़ने के लिए और दरबार में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसको उसने लागू किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। अब लौह एवं रक्त नीति क्या होती है, तो ये इसने अपने विरोधियों के लिए नीति बनाई थी। जैसे उसने अपने चाहने वालों के लिए सिजदा एवं पैबोस की नीति अपनाई थी, वैसे ही विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। रक्त और लोहे की नीति का अर्थ होता है शत्रुओं के प्रति सहानुभूति ना रखना, तलवार का प्रयोग करना, क्रूरता और सख्ती तथा खून बहाना। इस नीति ने शत्रुओं के विरुद्ध सभी प्रकार के दमनकारी तरीकों का प्रयोग करके अनुमति दी। ऐसी नीति अपनाकर उसने रजिया को धोखा दिया और उसके विरुद्ध जो है उसने विद्रोह कर दिया था। बलबन अपने आप को पृथ्वी पर ना नियावत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर की छाया इसने अपने आप को बताया था बलबन ने। यूँ कहें तो बलबन जो मानता था कहता था कि मुझको ईश्वर ने भेजा है, मैं ईश्वर का बंदा हूँ, जिसका अर्थ है नियावत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन के दरबार में दो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक हुए हैं अमीर खुसरो और दूसरे हुए हैं अमीर हसन। तो जो अमीर खुसरो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनका जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन था, और इनका जन्म जो हुआ था वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं था वहाँ पर 1235 ईस्वी में हुआ था। और जो ये थे ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे, जो ये अमीर खुसरो हैं। और इन्हें तूतिया हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। और इन्होंने सितार जो होता है, सितार और तबले
है ना। सितार और तबले का जो आविष्कार का श्रेय है वो भी अमीर खुसरो को ही जाता है। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तूतिए ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता, और इनको जो है सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय मिला हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में हुआ था और ये बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनत में ये रहे हैं। बलबन के बाद जो अगला शासक था वो कैकूबार बना, जो अयोग्य था, ये अयोग्य शासक था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमुर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन ने कर दी थी। ठीक है, जिसकी हत्या क्या थी, जलालुद्दीन ने कर दी थी 1290 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी में जब जलालुद्दीन ने गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी तो उसके बाद में जो अगला वंश आया था वो खिलजी वंश आया था, जिसको कि मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को प्लीज़ अगर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो कि देख रहे हैं कि अभी तक आप जो है अगर आपने वीडियो देखा है जिसका मतलब आपको हमारे वीडियो में इंटरेस्ट है। तो अब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नसरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। और इसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन संभाला था। भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकूबाद, आराम शाह। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? याद करिए, ये दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम है, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ, ये सब किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, बलबन। तो आपका सही आंसर है लाख बख्श, मतलब लाखों को दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी कैकूबाद ने, ऑप्शन डी आराम शाह ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है वो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसको पूरा जो करवाया था वो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।